किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं। मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी करिए नेक मुंह को दिखाओ तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होने दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी। देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। कौन कौन पे रीझ गया पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही है, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही है। तो दिखाओ तो मैं कैसे श्रृंगार धराए हो। ठाकुर जी कह रहे मैं आपको भी नहीं देखा। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर ये मक्खन लेके जाएंगे कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं ना, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्स्ट सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। अब सब तो वहां से चले गए, मतनी और मटकी वहीं रखी। ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर से चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को हवा के प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहाँ है। ठाकुर जी रोने लगे, मुझे मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सो ठाकुर जी के रुदन बंद है जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो बोले पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा, मैं लोभ दे रही है मक्खन को और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाए, अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगी। हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के हाँ मैया मैं यहाँ हूँ। गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत मैया आ जाएगी। मैया देख जा गोपी ने मुंह को पकड़ लिया है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ।